it will be treated as the part of the proceedings. Thank you. Shri Arvind Sawant ji. आदरणीय चेयरमैन सर, बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो अभिनंदन प्रस्ताव रखा है उस पर मैं कुछ मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति नीतियों पर सार्थक संवाद होना चाहिए। अब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा नीतियाँ सही है या नहीं है, सार्थक संवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हम आत्मपरीक्षण करें तो लगेगा कि सभ्यता आज इतनी नीचे गिरावट हुई। कल महाराष्ट्र में एक विधायक ने पुलिस थाने में जाकर दूसरे उनके पार्टी के दूसरे आदमी पर गोली चलाई। ये हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है। संस्कृति की बात करें, सभ्यता की बात करें तो मणिपुर में जो कुछ हुआ वो देश के लिए कलंकित करने वाली बात हुई है और आज भी मणिपुर शांत नहीं है। इसका उनके वक्तव्य में कहीं परामर्श नहीं हुआ, उसका मैं खेद प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत 5G की तरफ जा रहा है। मुझे दुख हो रहा है कि 2014 में जब आए, हम तो गठबंधन से आए हुए हैं, उस वक्त 2G 3G स्कैम की बहुत बड़ी बात होती रहती थी, लेकिन उसके बाद में आज जिनके ऊपर इल्जाम लगे वो सभी चुनकर आए, उसका क्या हुआ पता नहीं, सब भ्रम पैदा करना। और आज क्या हुआ है, भारत संचार निगम, महानगर टेलीफोन निगम ध्वस्त हुआ। 10 वर्ष में हमारी सरकार उन दो कंपनियों को उभर कर आगे लेके नहीं आई। ये हमारी असफलता है। सर, किसानों के बारे में भी आपने कहा, किसानों के कानून की बात याद होगी आपको। वो किसानों के कानून आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की क्षमा मांगकर वापस लेने पड़े। न भूलना, उसमें 700 किसानों की मृत्यु हुई। कौन जिम्मेदार था इसके लिए, ये भी सोचने की बात है। फिर आइए नारी शक्ति आरक्षण, उसके नारी शक्ति वंदन। उन्होंने पहली कहा कि मैं पहली बार संबोधित कर रहा हूं, वही नारी शक्ति का वंदन सोच लो कि पहली बार क्यों आना पड़ा, उसके पहले क्यों ना आने, किसने रोका था, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। सर, खिलाड़ियों के जो अपमान हुए वो भी भूलना नहीं है, नारी शक्ति, और मणिपुर भी भूलना नहीं है। अब उन्होंने उसके बाद में कहा कि राम मंदिर के निर्माण, बहुत खुश हूं सर, बहुत खुश हूं, क्योंकि वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने इस राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा, आग्रह किया। माननीय भारत रत्न आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी 1990 में। ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जब 1992 में ढांचा गिरा ना, तब ये जो आज सभी लोग श्री राम करके जो घूम रहे हैं ना, सब भाग गए थे। उस वक्त एक ही शख्स था इस देश में कि ढांचा गिरने के बाद सभी ने कहा ये तुम्हारे लोगों ने गिरा, तुम्हारे, तो बोले नहीं, हमने नहीं। मेरे पास तो आदरणीय अटल बिहारी जी की क्लिप है, उन्होंने तो उसका दुख व्यक्त किया था। आज ढांचा न गिरता तो राम मंदिर नहीं खड़ा होता, ये भी नहीं भूलना है। और कार सेवकों की कुर्बानी न होती तो भी राम मंदिर नहीं खड़ा होता। वंदनीय बाला साहब ने कहा अगर ये मेरे शिव सैनिकों ने गिराया होगा तो मुझे उस पर गर्व है। ये कहने वाला एक ही हिंदू हृदय सम्राट था, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। इसलिए राम मंदिर के निर्माण में हमें बहुत हर्ष है, बहुत आनंद है। वो होना चाहिए था, वो हो गया। इसलिए इतना ही कहूँगा, ये जो कुर्बानी है ना, ये मेरे राम भक्तों, वतन के राम भक्तों, जरा आँख में भर लो पानी। मंदिर के लिए जो शहीद हुए उनकी याद करो कुर्बानी, वो न भूलना। वो हम लोग भूल रहे, किसी एक शख्स ने किया, किसी नहीं, जो कोई कभी वहां गए नहीं थे वो आज बोल रहे हम कर रहे हैं। वो इतना ही मुझे याद करके देना था। सर, हम उनमें से हैं जिनके लिए रामलल्ला प्यार है, कुछ लोगों के लिए रामलल्ला व्यापार है। हम उनमें से हैं जिनके लिए रामलल्ला प्यार है, कुछ लोगों के लिए राम व्यापार है। हमारे लिए राम नीति, प्रभु राम नीति है, कुछ लोगों के लिए राजनीति है। हमारे लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ लोगों के लिए प्रभु राम प्रचार उत्तम है, प्रचार के लिए यूज है। उसके आगे उन्होंने कहा 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। ये दोनों जो प्रावधान, दोनों जो उनके विचार है, देखिए क्या चीज है। 130 करोड़ की आबादी, 80 करोड़ मुफ्त अनाज दे रहे, हम उनको गरीबी से ऊपर नहीं ला पाए।
अब ये 80 और 25 पकड़ो तो 105 करोड़ गए, बाकी क्या कर रहे हैं? तो ये मेरा आपसे सवाल है। आपने स्टार्टअप की बात करी, पे टाइम का क्या हुआ? पे टाइम की बैंक आज उसके ऊपर बंदी लगाई है रिजर्व बैंक ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जीएसटी में सब कॉन्ट्रैक्टर का एक क्लॉज है, मैं कल वो उसमें बोलने वाला था लेकिन आज बोल देता हूँ कि भाई सब कॉन्ट्रैक्टर के क्लॉज पे उसको बहुत तकलीफ हो रही है, वो उसको जीएसटी भरने के बाद भी उसको जुर्माना भरना पड़ रहा है। एनसीएलटी के कारोबार पर ध्यान देना पड़ेगा। महोदय, आज बेरोजगारी इतनी बड़ी, आपने तो देखा है, जेट एयरवेज बंद हुआ, किंगफिशर बंद हुआ, गो एयर बंद हुआ। आपको पता है एनसीएलटी में लोगों का देय रकम 70 लाख तक गई। एनसीएलटी कहती 23,500 ले लो और पीछे ले लो, और हमारी बैंक हाँ कहती है। हमने लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गए, अभी उनको पीएफ का पैसा अभी तक दिया नहीं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर न्याय दिया। आपको पता है सर, एक कंपनी, जिस कंपनी घाटे में गई, अपने लाडले एक उद्योगपति के छोटे भाई की कंपनी है, कितना घाटा हुआ सर? 46,500 करोड़, 46,500 करोड़ का घाटा। कंपनी गई एनसीएलटी में लिक्विडेशन के बाद। एनसीएलटी ने क्या कहा? यह कंपनी हम बेच देंगे 4,500 करोड़ में। 46,500 करोड़ कर्जा है, एनसीएलटी करती है 4,500 करोड़। बैंक हाँ कहती है, बैंक हाँ कहती है, 4,500 बड़े भाई खरीद लेते हैं। अब सोच लो कहाँ हम जा रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है, क्योंकि छोटे बच्चों को पता नहीं चलता, गरीब लोगों को मालूम है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी का 7% से 10%, 10.8% बेरोजगारी बढ़ी। ग्रामीण में भी 6.2% से 10% बेरोजगारी बढ़ी। और हमने कानून लाए लेबर के लिए, रोजगारों के लिए, उसमें ना तो सामाजिक सुरक्षा ना तो कानूनन सुरक्षा है। सभापति महोदय, उन्होंने कहा बंदरगाह के विकास की बात की। मुंबई बंदरगाह 10 बरस, आदरणीय गडकरी साहब ने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था, विकसित करने का बनाया था। विकसित बनाना चाहते हो ना, विकसित भारत, विकसित भारत। 10 बरस में बंदरगाह के लिए आपने कुछ नहीं किया। मुंबई बंदरगाह के लिए सारा जितने भी उद्योग आए, वो ड्रग पार्क हो, बल्क ड्रग पार्क हो, डिवाइस हो, मेडिकल डिवाइस, सब गुजरात में चले गए। गुजरात में लेके हमें नहीं है, गुजरात हमारा ही है सर। 5 मिनट आज के दिन तो दे दो, 5 मिनट में खत्म। गुजरात हमारा ही है सर। 1 मिनट में खत्म कीजिए, लास्ट कमेंट करके। सर प्लीज प्लीज, आखिरी बार है अभी तो ये सेशन का, मगर समय नहीं है। देयर आर सो मेनी स्पीकर्स, 5 मिनट में खत्म, बहुत सारे स्पीकर हैं, तो जल्दी उड़ा देते हो बस। अभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में भी उन्होंने कहा कि हम 5 तारीखों को पंचतीर्थ बना रहे, संविधान की सुरक्षा करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्येष्ठ नागरिकों के सारे जी फैसिलिटीज थे, सभी बंद कर दिए। भारतीय जन औषधि परियोजना, भारतीय बी, जन औषधि का जे, परियोजना का पी, टैबलेट पे भी बीजेपी। ये तुम्हारा प्रचार, इतने नीचे गिरावट होगी आपकी, वो भी बोल्ड बोला, अलग अलग अक्षर में, अलग कलर में। ये भी तो आप लोग कर रहे हो, इतना ध्यान में रखना। सर सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा, मंदिर का निर्माण तो मैंने अभी कहा ही है, उसके लिए मैं ज्यादा बात नहीं करूँ। आपको अगर मुझे समय नहीं दे रहे तो मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। एक और भी बात है, कृषि बारे में जो आपने किया है, निर्यात के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में आप करते नहीं हो। उसमें देखो प्याज के भाव, किसान बेचारा आज भी परेशान है, आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको भाव नहीं मिल रहा है। एमएसपी की बात मत करिए, झूठ हो रहा है। इसके लिए मैं आपसे आखिरी, आपने कहा तो उन्होंने फिर दोबारा रामलल्ला की बात की उनके भाषण में, तो मुझे इतना ही कहना है कि आखिर फिर दोबारा रामलल्ला की आपने बात की है, तो वही एक भजन बताता हूँ। वे रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलियुग आएगा, हंस चुभेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सेकंड, 1 मिनट में एक वाक्य और पूरा करे दो। और इसलिए मैं यही अपेक्षा करता हूं राम मंदिर से, राम राज्य की कल्पना करो, राम राज्य आना चाहिए। अगर राम राज्य आया तो आदरणीय मोदी जी से को सबको, सब लोग के सर पे चढ़ेंगे, लेकिन राम राज्य नहीं चल रहा है, ईडी सीबीआई बीबीआई का राज्य चल रहा है। इसके लिए मैं इतना ही कहता हूँ, देखो वो दीवानो, तुम ये काम ना करो,
राम का नाम बदनाम न करो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री के सुब्रायन जी। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।